कुवैत में पीएम मोदी ने भारतीय प्रवासियों को किया संबोधित, कुंभ का दिया न्योता। पीएम मोदी ने कुवैत सिटी में भारतीय प्रवासियों को संबोधित किया। उन्होंने भारत और कुवैत के बीच सदियों पुराने व्यापारिक संबंधों की सराहना की। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को दुनिया के लिए नई दिशा बताया। पीएम मोदी ने हाला मोदी इवेंट में लोगों को भारत आने का न्योता दिया। उन्होंने कुंभ मेला, गणतंत्र दिवस और अन्य त्योहारों के मौके पर भारत भ्रमण का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुवैत के लोग भी भारत घूमने के लिए आएं, इसके लिए प्रवासी भारतीय उनको प्रोत्साहित करें। उन्होंने इस दौरान पिछली सरकारों पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें कुवैत पहुंचने में सिर्फ 4 घंटे लगे, जबकि किसी भारतीय प्रधानमंत्री को यहां आने में 43 साल लग गए। पीएम मोदी ने मीना अब्दुल्लाह में एक श्रमिक शिविर का भी दौरा किया, जहां उन्होंने लगभग 1500 भारतीय कामगारों से बातचीत की और उनका हालचाल पूछा। महाराष्ट्र में विभागों का हुआ बंटवारा। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने के बाद महाराष्ट्र सरकार के मंत्रालयों का बंटवारा हो चुका है। इसी कड़ी में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने गृह विभाग, ऊर्जा, कानून और न्याय, सामान्य प्रशासन विभाग, सूचना और जनसंपर्क विभाग तथा उन विभागों का अतिरिक्त प्रभार अपने पास रखा है जिनका प्रभार किसी अन्य मंत्री के पास नहीं है। वहीं शिवसेना प्रमुख और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को शहरी विकास, आवास, सार्वजनिक निर्माण विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा एनसीपी प्रमुख और उप मुख्यमंत्री अजित पवार को वित्त और योजना के साथ साथ स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट का मंत्रालय मिला है। वहीं अन्य मंत्रालयों की बात करें तो चंद्रशेखर बावनकुले को राजस्व विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। राधाकृष्ण विखे पाटिल को जल संसाधन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। हसन मुशरीफ को चिकित्सा शिक्षा विभाग सौंपा गया है। चंद्रकांत पाटिल को उच्च और तकनीकी शिक्षा, साथ ही संसदीय कार्य विभाग का जिम्मा दिया गया है। गिरीश महाजन को जल संसाधन और आपदा प्रबंधन विभाग का प्रभार दिया गया है। गणेश सुभद्रा रामचंद्र नाइक को वन, गुलाबराव रेवाबाई रघुनाथ पाटिल को जल आपूर्ति एवं स्वच्छता, दादाजी रेशमाबाई दगडूजी भूसे को स्कूली शिक्षा, संजय प्रमिला दुलीचंद राठौड़ को मृदा एवं जल संरक्षण मंत्रालय दिया गया है। एक देश एक चुनाव 2034 से पहले संभव नहीं। निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक 2034 में अगर एक देश एक चुनाव की नीति लागू होती है तो सिर्फ ईवीएम की खरीदी के लिए ही 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह राशि कितनी ज्यादा है, इसका अंदाजा केवल इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि 2024 के लोकसभा चुनावों में अनुमानतः 1 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए थे। रामनाथ कोविंद कमेटी ने बताया। चुनाव नियमों में बदलाव को लेकर कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन पर बोला हमला। वोटिंग नियमों में बदलाव को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार ने चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर हमला किया है। उन्होंने कहा, पहले मोदी सरकार ने सीजेआई को चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाले पैनल से हटा दिया था और अब वे चुनावी जानकारी को जनता से छिपाना चाह रहे हैं। जब भी कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने और ईवीएम में ट्रांसपेरेंसी के बारे में लिखा तो ईसीआई ने अपमानजनक लहजे में जवाब दिया और हमारी शिकायतों को भी स्वीकार नहीं किया। दरअसल केंद्र सरकार ने 20 दिसंबर को पोलिंग स्टेशन के सीसीटीवी, वेबकास्टिंग फुटेज और उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक करने से रोकने के लिए चुनाव नियमों में बदलाव किया था।